ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। और लियो मेसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी मैसिव बॉम्बशेल ऑफ न्यूज सामने आई है दैट राफा यूस्टे, जो कि बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कंफर्म किया है कि सिंस मेसी हैज लेफ्ट बार्सिलोना फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट बना है बार्सिलोना का मेसी के कैंप के साथ। तो जो भी रूमर्स चल थे यहाँ पे कि मेसी वुड स्टे एट पीएसजी या मेसी वुड लीव पीएसजी या ही वुड जॉइन एट बार्सिलोना, अभी एक सर्टेनिटी में मिल चुकी है कि यस, बार्सिलोना हैव स्टार्टेड टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद लियो मेसी। बातचीत होना स्टार्ट हो चुकी है, इनिशियल वेरी इनिशियल टॉक्स। देखो भाई, किसी चीज को अचीव करने से पहले आपको नियत बनानी पड़ती है, आपको होप करना पड़ता है यस भाई ये मैं कर सकता हूं। तो वो एक पहला जो इंस्टांस है यहाँ पे वो किक ऑफ हो चुका है, क्योंकि जो बार्सा के वाइस प्रेसिडेंट है राफा यूस्टे, उन्होंने काफी सारी न्यूज हमें दी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हर एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, उनकी हम क्रेडिबिलिटी को जानेंगे और हम टुवर्ड्स द एंड ये भी देखेंगे कि अगर मेसी बार्सा पे आते हैं तो हाउ विल दैट अफेक्ट आवर टीम स्पोर्टिंग वाइज। फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी हम देख रहे हैं, डेफिनेटली विल टेक अ लुक एट दैट, बट स्पोर्टिंग वाइज भी मेसी इस टीम में कैसे फिट होंगे, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को यही लाइक करना एंड देन आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक स्टोरी लाइन बताऊंगा, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि पीएसजी मेसी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, मेसी उसको साइन नहीं करते हैं। अभी जो लेटेस्ट रूमर है यहाँ पे, मेसी के पास स्टिल वही सेम कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सब कुछ स्टार्ट हुआ जब से मेसी वॉज नॉट फीलिंग एट होम एट पारिस सेंट जर्मैन एंड उनको लगता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद यार ठीक है यार, उन्होंने फुटबॉल के जगत में सब कुछ उखाड़ लिया एंड नाउ इस एक होम कमिंग टू बार्सा हो सकती है। बिकॉज भाई सबको पता है मेसी के दिल दिमाग और जिस्म में बसता है बार्सिलोना यार। तो अगर मेसी के दुनिया में दो घर हैं, वैसे मेसी तो भाई हम सब में बसता है यार, बट अगर मेसी के दो घर की बात किया जाए तो एक है अर्जेंटीना और एक है अपना बार्सिलोना। एंड मेसी को पता है ये बात, पीपल ओवर हियर लव हिम। तो भाई मेसी सोचने लगे कि यार क्या यहाँ पे मेरा एक वापसी हो सकती है बार्सा पे। एंड देन बार्सा वर वेरी क्वाइट, ठीक है, बहुत चुप भी रखी थी बार्सिलोना, दे वोंट सेइंग एनीथिंग। एंड आज अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि फाइनली भाई बार्सा ने बोला है कुछ, क्योंकि भाई मेसी की तरफ से एक इनिशिएशन हुई थी टॉक्स की। अब लोग इसको प्रेजेंट करेंगे मेसी का नाम खराब करने के लिए इस तरीके से कि भाई मेसी इतना पैसा मांग रहा है, मेसी को ये इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए, इसलिए मेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। भाई फुद्दू, शांत बैठो चुपचाप कोने में वहाँ पे, ठीक है, पेनल्टी लेके वहाँ पे, तो वहाँ बैठ जाओ कोने में। मेरे भाई मेसी को पैसे से फर्क नहीं पड़ता। मेसी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं किया, जो कि फैब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म किया है, बिकॉज मेसी डजंट नो द प्रोजेक्ट ऑफ पीएसजी। मेसी को नहीं पता कि अगला मैनेजर कौन होने वाला है, अगली साइनिंग्स कौन होने वाली है। ही डजंट नो कि पीएसजी कहाँ जाने वाली है यहाँ से, बिकॉज उनका बहुत खराब फॉर्म रहा है इस साल चैंपियंस लीग में। सो मेसी को चाहिए एक स्पोर्टिंग लेवल और वो उसको पीएसजी पे नहीं मिल रहा है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात होती है यहाँ पे कि मेसी के पिताजी जो उनके एजेंट है जॉर्ज मेसी, वो लपोटा से पिछले महीने एक डेढ़ महीना पहले ऑलरेडी मीट कर चुके थे। जब मेसी लीव के बार्सिलोना तो काफी ज्यादा बैड ब्लड था इन दोनों पार्टीज के बीच में। मेसी के एजेंट जो उसके पिताजी हैं जॉर्ज मेसी एंड लपोटा की पार्टी, तो मतलब एक अच्छा कह सकते हो कि वाजंट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट ओवर देयर। तो इसी के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आई थिंक लपोटा और यहाँ पे जॉर्ज मेसी मिले हैं, उन्होंने बातचीत की होगी। आई रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली बातचीत किस बारे में हुई है, बट क्योंकि वो लोगों ने बातचीत किया है तो वी कैन कंफर्म वन थिंग कि भाई हाँ ठीक है, रिलेशन तो ठीक है बिल्ड हुए हैं। नाउ अर्जेंटीना के साथ 2 फ्रेंडलीज खेलने के बाद मेसी 100 गोल का रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद घर आते हैं, सोचते हैं यार कि क्या हमें वापस बार्सिलोना जाना चाहिए। एंड मेसी इज स्टार्टिंग टू रिथिंक हिज करियर एट पारिस सेंट जर्मैन, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स हैं कि मेसी राइट नाउ इज वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना। इट इज एब्सोल्युटली श्योर मेरे भाइयों कि मेसी वेट करेंगे बार्सिलोना के ऑफर का बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट पारिस सेंट जर्मैन, करंट रिपोर्ट के हिसाब से। राफा यूस्टे ने कंफर्म किया कि भाई मेसी को पता है कि मेसी पूजे जाते हैं बार्सिलोना पे, पीपल लव हिम ओवर हियर। एंड राफा यूस्टे वाज द गाय जो कि पिछले दो साल पहले मेसी की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में इन्वॉल्व था एंड ही रियलाइजेस दिस। एंड उसने बात बोली कि हम सबको पता है कि भाई कितनी डिफिकल्टी से लियो मेसी को हमने भेजा बाहर, बिकॉज वी डिडंट वांट हिम टू लीव। एंड अभी करंटली ही इज वर्किंग अलॉन्ग विद अलीमानी, अलॉन्ग विद लपोटा टू गेट दिस गाय बैक इन आवर टीम। सो करंट रिपोर्ट के हिसाब से भाई जो राफा यूस्टे ने बोली है कि मेसी लव्स दिस सिटी, मेसी लव्स बार्सा एंड दे विल वर्क टू फाइंड द राइट कंडीशंस टू कंटिन्यू हिज स्टोरी हियर। तो मतलब ये जो एक हिस्टोरिक इवेंट है, ये पूरा लियो मेसी का करियर एक हिस्टोरिक इवेंट है मेरे भाई, ये एंड नहीं हो रहा अभी, ये चलने वाला है अभी। यावी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ बोला है भाई, उन्होंने मेसी के बारे में बोला कि भाई हाँ ठीक है हम भी बात करते हैं लियो मेसी से, इट वुड बी गुड दैट मेसी वुड जॉइन अस। और भाई काफी सारे प्लेयर्स ने ऑलरेडी
कॉन्फ्रेंसेस में बोला है कि हाँ यार भाई, हु वुड नॉट वांट लियो मेसी टू बी बैक हियर एट बार्सिलोना भाई। और अगर जो बंदा मेसी को वापस बार्सा पे नहीं देखना चाहता है ना, वो ट्रू क्यूलर नहीं है भाई। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे भी प्लेयर्स ने बोला है ये बात, तो भाई तुम समझ लो एवरीवन वांट्स टू हैव दिस गाय बैक। और यहाँ पे एक जो हमारे जेरार्ड रोमेरो भाई साहब हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि मेसी का मन बना आने का एंड इज विलिंग टू टेक अ मैसिव पे कट। एंड अर्जेंटीना के जर्नलिस्ट वेरोनिका ब्रुनाटी ने भी ये बात कंफर्म करी कि मेसी ने बार्सा के ट्रेजरर से कॉन्टैक्ट किया है एंड कहीं ना कहीं वी ऑल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मेसी विल अर्न समवॉट अराउंड 10 मिलियन यूरोज प्लस स्पॉन्सरशिप डील्स। जो भी डील्स होंगी उन सबको मिला के मेसी विल अर्न ऑलमोस्ट अराउंड व्हाट ही अर्न्स करंटली एट पेरिस सेंट जर्मेन। मेसी करंटली पीएसजी पे 3.5 मिलियन पर मंथ कमाते हैं यार, तो मुझे नहीं लगता कि इतना अमाउंट बार्सा को डेफिनेटली दे पाएगी। एडेड बोनसेस एंड क्लॉज में जो होगा, बट मेसी बेस सैलरी 10 मिलियन यूरो, जो कि परफेक्ट है अभी के लिए। बार्सा को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी उससे। आगे की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भाई हावियर तेबास के साथ मैट्यू अलिमानी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं भाई, वो उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं मेसी के रिटर्न में के बारे में कि भाई तुम अलाउ कर दो, रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट करा दो। एंड साथ साथ एक दो और जो प्लेयर्स हैं हमारे जो रजिस्टर नहीं हो पाए हैं फर्स्ट टीम में, उनके बारे में भी यहाँ पे मैट्यू अलिमानी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रूमर्स ये हैं क्योंकि लपोटा बार्सा फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था व्हेन ही डिडंट साइन लियो मेसी, ठीक है, जब 2 साल पहले बात चल रही थी। तो अभी लपोटा के इंटीरियर सर्कल से एक न्यूज है कि उस बंदे ने बोला है कि आई ट्राई टू डू एवरीथिंग टू गेट लियो मेसी बैक इन द टीम भाई। तो यहाँ पे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस लपोटा भी हमको देते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या मेसी ज्वाइन करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। कहीं ना कहीं अभी ऐसा फील आ रहा है हम सबको, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि यस लियो मेसी कहीं ना कहीं wants to join Barcelona, he wants to come back home. Antonella, उनके तीनों बच्चे, they all of them they love Barcelona भाई, that is their home and they want to be back in their home. बट भाई इजी नहीं होने वाला है यार। तेबास ने बोल दिया कि बार्सा को मोर देन 200 मिलियन यूरोस अपनी वेज बिल से कट करना होगा, या तो अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी, तभी वो अपने प्लेयर्स को फर्स्ट टीम में रजिस्टर कर पाएंगे। बट हाँ, एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये थी जो कल की आ रही है कि हो सकता है हावियर तेबास जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है, ही माइट कंसिडर रिलैक्सिंग द एफएफपी रूल्स इन ला लीगा अ बिट। अब पता नहीं इट इज जस्ट बिकॉज सो दैट बार्सा विल हैव लियो मेसी, या फिर ये कि यूनानिमस एक इनका डिसीजन बना था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये एक रूमर अभी भी है। सो बार्सा ने अपने न्यू स्टेडियम एस्पाई बार्सिलोना की फाइनेंशियल डील्स को ऑलमोस्ट सील कर दिया है। नेक्स्ट वीक तक फाइनल नेगोशिएशन डन हो जाएंगे, तो हमारा एक नया स्टेडियम भी बनने लग जाएगा भाई लोग, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बार्सा जो अगले साल के जो मैचेस होंगे ला लीगा के, वो एक दूसरे स्टेडियम पे खेलने वाली, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 70,000 रहेगी। सो दैट इज फाइन। और ये जो एस्पाई बार्सा का प्रोजेक्ट है, बार्सा को बहुत ज्यादा रेवेन्यू ला के देगा, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो भाई मेसी इज रेडी, बार्सा प्लेयर्स आर रेडी, जावी इज रेडी, बार्सा फैंस आर रेडी। तो भाई यार बचा क्या, फाइनेंशियली ठीक है ये डील, थोड़ी सी 19-20 लगती है यार फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो हो सकता है ये बहुत डिफिकल्ट हो, बट यार तुम बस नियत करते हो, देखो यार एक बार तो नियत करो, बात तो मानो यार, बातचीत करो, बातचीत करने से बातें बनती हैं यार। एंड आई रियली फील कि अगर लपोटा मतलब बार्सिलोना एक ऑफर लेके जाएगा मेसी के पास, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा। बट भाई अब एक बात आती है यार कि देखो मेसी एक ऐसा एसेट है ना जो कि आपको चलते फिरते भाई पैसा कमा देता है, ठीक है। तो अगर तेबास को अपनी इज्जत बचानी है, ला लीगा की व्यूअरशिप को सही करना है, तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ला लीगा के लिए भी ये मूव ना बहुत बेहतरीन है। बट हाँ भाई यार देखो फाइनेंशियली जो भी हो, बट अगर स्पोर्टिंग वाइज देखोगे तो भाई कैसे मेसी फिट करेंगे टीम में, क्या 11 हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको लाइनअप ऑप्शंस बताऊंगा जो मेरे ओपिनियन में यूज़ कर सकता है जावी अगर लियो मेसी आते, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो आई जस्ट गिव यू 4 लाइनअप इंस्टांसेस जैसे कि बार्सा यूज कर सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा करंट 11 होता है एक 4-3-3 का सेटअप, जहां पे डियोंग, पेद्री, बुस्केट्स, लेवांडोस्की, डेम्बेले, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो राइट विंग वाली पोजीशन है यही एक सिंगल पोजीशन है मुझे फील होता है जहां पे मेसी खेल सकते हैं करंट सिस्टम में। बट इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जावी तुमको सबको पता है कि जावी प्लेज इन एन इंटीरियर्स का इस्तेमाल करता है, नंबर 8 का इस्तेमाल करता है, एंड यहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी बार्सा को। बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेसी या जो करेंटली जो बार्सा का राइट विंगर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पिच को वाइड स्प्रेड करे। तो डेम्बेले राइट पे होते हैं, आपके पास फेरन टोरेस या गावी या आंसू फाटी लेफ्ट पे होते हैं, वो पिच को वाइड स्प्रेड करते हैं, और हमारे 2 मिडफील्डर्स इन हाफ स्पेसेस में टक इन करके खेलते हैं। सो मेरे ओपिनियन से मेसी वुड नॉट बी द गाय जो कि पिच को वाइड स्प्रेड करेगा, मेसी वुड रादर बी द गाय जो कि इंटीरियर इन स्पेसेस में खेलेगा, जैसे कि वो अर्जेंटीना पे खेलता है। नाउ द थिंग इज कि अर्जेंटीना पे उसके पास एक ओवरलैपिंग फुल बैक होता है, अटैकिंग फुल बैक इन मोलिना या मॉन्टियल या इवन एंगल डी मारिया खेलते हैं, तो
राइट हैंड साइड पे उसको विथ प्रोवाइड करते हैं, बट बारसा पे डी जॉन्ग वोंट बी द गाय जो कि पिच को यहाँ स्प्रेड करके खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फंसती है, आप मेसी को कैसे खिलाओगे? विल मेसी ट्राई टू कट इनसाइड एंड डी जॉन्ग यहाँ पे नैरो रहेंगे, पेड्री लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करेंगे, बाल्डे चढ़ेंगे, तो हमारा अटैक बहुत ज़्यादा एक वन डायमेंशनल अटैक बन जाएगा अनलेस वी गेट अ वेरी अटैकिंग माइंडेड राइट बैक जो कि भाई ओवरलैप करने में शर्माए ना, जो कि पिच पे चढ़ के खेले। हमारे जो करेंटली राइट बैक्स हैं, कुंडे खेलते हैं यहाँ पे, रॉबर्टो खेलते हैं, रोहो टाइम्स खेलते हैं, वो बेसिकली इन्वर्ट करके खेलते हैं, मिड ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है, मिड में एक नंबर प्रोवाइड करते हैं और मोस्टली बैक थ्री फॉर्मेशन में वो बने होते हैं। इस तरीके से हमारा सेटअप हो जाता है when we play on the pitch। बट अगर हमारे पास एक अटैकिंग फुल बैक है जो कि मेसी की विथ को सैक्रिफाइस ना होने दे, ठीक है, बारसा की विथ को सैक्रिफाइस ना होने दे एंड अपने आप को राइट हैंड साइड पे मेंटेन रखे, एक पासिंग ऑप्शन हमेशा ओपन रखे। इससे फायदा क्या होगा? अपोजिशन का जो लेफ्ट बैक होगा वो हमेशा पुल्ड रहेगा, मतलब अपोजिशन का जो लेफ्ट बैक होगा वो भाई अगर यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है तो वो क्या करेगा? वो क्लोज डाउन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो एक यहाँ पे मेसी के अराउंड, लेवेंडोस्की के अराउंड नंबर्स बढ़ा सकते हैं। बट लेट्स से कि हमारा जो राइट बैक है वो खींचेगा पिच को, तो दिस गाय विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स कुंडे, यहाँ जो हमारा राइट बैक होगा, तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन करने के लिए एरिया मिल जाएगा मेसी का, ठीक है। तो ये एक आइडिया है ऑब्वियसली। एक दूसरा तरीका है जो कि मुझे नहीं लगता कि बारसा यूज करेगी, एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन है जहाँ पे मेसी विल प्ले एज अ कैम, डी जॉन्ग और बुस्केट्स के साथ। ये हाईली इम्बैलेंस्ड फॉर्मेशन मुझे लगती है, बट देन ऑप्शन है, आप फीफा में इसको भले इस्तेमाल कर सकते हो। लेफ्ट पे आपने फाटी को खिलाया या रफीना को खिलाया, बिकॉज इनका डिफेंसिव वर्क रेट थोड़ा हाई रहता है। मेसी के साथ बहुत डिफेंसिव वर्क रेट नहीं मिलेगा, बट देन द गार्ड डज द जॉब, ठीक है। तो लेवा और मेसी की पार्टनरशिप से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट हाँ, एक फॉर्मेशन है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है, मुझे एक 4-4-2 मिड डायमंड फॉर्मेशन बहुत एक्साइट करती है। बिकॉज आपको एक बात पता है कि इस फॉर्मेशन में आपको राइट हैंड साइड पे विथ ना भी हो तो चलेगा, बिकॉज आपको क्योंकि मेसी है तो आपको इस पूरे फ्लैंक पे आप मेसी पे डिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम पिच पे तो विथ रख ही नहीं रहे, तो भाई कुंडे ओवरलैप करें ना करें, इट्स ऑल राइट, क्योंकि आप डोमिनेंट हो इन दी सेंट्रल एरियाज ऑफ द पिच। आपके पास दो कैरिलेरोज हैं इन परफेक्ट प्लेयर्स इन गावी एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग। आपके पास एक ग्रेट क्रिएटर ऑन द पिच है इन पेड्री, जो कि मेसी के साथ कंबाइन करके फॉरवर्ड रन्स बना सकते हैं, ही कैन गो इन बिहाइंड। लेवांडोस्की और मेसी स्प्लिट करके डिफेंस को टेयर अपार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे मिडफील्डर्स इन गावी एंड फ्रेंकी कैन मेक दोज रन्स। अब क्योंकि हमारे पास बाल्डे जैसा एक अटैकिंग फुल बैक है तो लेफ्ट पे वो विथ प्रोवाइड कर सकता है एंड मेसी कैन ड्रॉप इन, इवन डी जॉन्ग प्रोबेबली इन पोजीशंस में आके गोल और स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कुंडे अगर ओवरलैप करे तो इनको भी चांसेस मिले ऊपर जाके क्रॉसेस करने का। मेसी डीप भी खेल सकते हैं, डी जॉन्ग उनको कवर भी कर सकते हैं। डिफेंस में हम बुस्केट्स के साथ और रोहो और क्रिस्टियनसन के साथ सिक्योर्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। बट हाँ यार, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, जावी को पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, बट देन कैन बी यूज्ड। फिर एक आती है बैक थ्री फॉर्मेशन, जहाँ पे आप एक 3-4-2-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन खेल सकते हो विद बुस्केट्स एंड डी जॉन्ग इन द मिडफील्ड। प्रॉब्लम फंसेगी यहाँ पे क्योंकि बारसा के पास कोई नेचुरल राइट विंग बैक नहीं है, तो यहाँ पे रफीनिया को मैं यहाँ पे खिला सकते हैं ओनली बिकॉज रफीनिया के पास थोड़े से बेटर डिफेंसिव एस्पेक्ट्स हैं दैन डेम्बेले। मेसी एंड पेड्री यहाँ पे खेल सकते हैं वो दो विंग्स वाले रोल में। ऑब्वियसली दे विल नॉट बी प्लेइंग एज विंगर्स बिकॉज रफीनिया एंड बाल्डे चढ़ के वो काम करेंगे एंड आपके पास यहाँ पे मिड में बॉक्स एक मिडफील्ड बन जाएगी, जो कि करेंटली बार्सिलोना करती है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है विद व्हाट दे डू करेंटली। तो मेरे भाई लोग, दिस इज दी बेस्ट फॉर्मेशन दैट यू कैन ट्राई टू यूज, जहाँ पे कुंडे एज अ फ्री रोम ऑन द राइट हैंड साइड खेल सकते हैं, ऑक्सिलरी सेंटर बैक जो कि एक सेंटर बैक बन सकता है, एक विंग बैक बन सकता है एंड ओवरलैप भी कर सकते हैं अगर हमने ओवरटर्न किया पोजीशन। और बेसिकली फ्रेंकी डी जॉन्ग एंड बुस्केट्स मिडफील्ड संभाल सकते हैं और हमारे पास दो इंटीरियर्स इन मेसी एंड पेड्री हो सकते हैं एंड गावी, पाब्लो तोरे, कैसिए, रोबर्टो कैन कम ऑफ द बेंच। तो यहाँ यही एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, बट एक बैक थ्री फॉर्मेशन में खेलना थोड़ा सा रिस्की भी है भाई लोग। तो भाई लोग, अभी करेंटली दीज आर द फॉर्मेशन दैट आई थिंक वुड बी सूटेड। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कौन से प्लेयर्स बारसा सेल कर सकती है मुझे जरूर से बताना, और एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे वेमोस लियो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।